तो स्वागत है आप सबका सुपर विकास में। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के कॉमिक बुक सीरीज में तुम लोगों ने अभी तक देखा है कि कैसे सिल्वर सर्फर थैनोस से बचकर आर्ट की तरफ चल पड़ता है और थैनोस उसके इन्फिनिटी जेम्स और इन्फिनिटी गॉन्टलेट की वजह से डेथ से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। अब आगे हमारी कहानी की शुरुआत होती है और हम देख पाते हैं कि थैनोस और मेफिस्टो दोनों मिस्ट्रेस डेथ के हेल में जाते हैं और वहाँ पे जाके थैनोस मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ जाके थैनोस डेथ से बोलता है कि माई लव आई एम बैक, अब मैं तुम्हें फाइनली अपनी डुप्लिसिटी दे पाऊंगा। और थैनोस डेथ से बोलता है कि मैंने सारे इन्फिनिटी जेम्स को कलेक्ट कर लिया है। और थैनोस डेथ से बोलता है कि वो अब सबसे सुप्रीम है, वो सबसे पावरफुल बन चुका है। लेकिन ये बात थैनोस के मुंह से सुनकर मिस्ट्रेस डेथ को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है और ये बात सुनकर थैनोस को मिस्ट्रेस डेथ इग्नोर करने लगती है। और थैनोस को मिस्ट्रेस डेथ ने इग्नोर करता हुआ देखकर मेफिस्टो थैनोस से बोलता है कि मेरे लॉर्ड, आप इस तरह की प्रोसिक्यूट ट्रीटमेंट अब डिजर्व नहीं करते। वहाँ दूसरी तरफ आर्ट में हम देख पाते हैं कि जो 3 लोग पिछले वाले एपिसोड में खाई में गिर गए थे, एक्सीडेंट के रीजन से उनकी बॉडी अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। लेकिन तभी आसमान से एक लाइटनिंग फ्लैश होता है और तभी हम लोग देख पाते हैं कि उनकी बॉडी अब पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। दरअसल में वो तीनों लोग इंसान नहीं है, वो लोग सोल्स होते हैं जो अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। और तभी उन्हीं में से एक सोल बोलता है कि हमारी बॉडीज को हील होने में टाइम लगेगा। हम देख पाते हैं कि उनकी बॉडीज पूरी तरीके से हील नहीं हुई है अभी तक और वो लोग जैसे तैसे करके खाई से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि उन्हीं में से एक बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी है और उसे देखकर वो दूसरा सोल बोलता है कि अब हमें थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडीज हील हो चुकी। और तभी उन्हीं में से एक को वहाँ पे एक घर दिखता है और उस घर को देखकर वो तीनों उसी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ही उन्हीं में से एक सोल दूसरे सोल को बोलता है कि अब देखो तुम्हारी बॉडी ग्रीन होने लगी है। और ये बात सुनकर वो सोल अपने आप को गाड़ी के मिरर में देखने लगती है और तब हमें पता चलता है कि वो सोल दरअसल में गमोरा है। और गमोरा बोलती है कि आह ग्रीन, हाउ नाइस। वहाँ दूसरी तरफ मिस्ट्रेस डेथ के हेल में हम देख पाते हैं कि थैनोस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को इग्नोर कर रही थी। और तभी मेफिस्टो एक स्कल लेके आता है और स्कल लेके वो मैजिक की हेल्प से ये बात जानने की कोशिश करता है कि क्यों मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को इग्नोर कर रही थी। थैनोस मिस्ट्रेस डेथ के फिर से पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन मिस्ट्रेस डेथ है कि उसकी कोई भी बात सुन ही नहीं रही होती है। और तभी मेफिस्टो को पता चलता है कि थैनोस अब डेथ से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और यही एक रीजन है जिसके वजह से डेथ उसको इग्नोर कर रही थी। और ये बात पता चलकर थैनोस मिस्ट्रेस डेथ से बोलती है कि मैंने जानबूझकर तुमसे ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन ये बात भी डेथ इग्नोर कर देती है और उसके बाद थैनोस बोलने लगता है कि हाँ, मैंने इन्फिनिटी जेम्स लेने के लिए तुम्हारा तो यूज किया लेकिन मेरे इंटेंशन तुमसे ज्यादा पावरफुल होने की नहीं थी। थैनोस मिस्ट्रेस डेथ से बोलती है कि अब भी वो उसके ही नीचे है और थैनोस बोलता है कि वो मिस्ट्रेस डेथ को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। और ये बात सुनकर मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को ज्यादा इग्नोर करने लगती है। थैनोस को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो डेथ के सामने क्या बोले। थैनोस मिस्ट्रेस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पे एक बड़ा सा महल टाइप का बना देता है जहाँ पे मिस्ट्रेस डेथ को थैनोस रानी बनने के लिए इन्वाइट करती है। एक पल के लिए मिस्ट्रेस डेथ ये बात मान जाती है लेकिन उसके बाद थैनोस को फिर से इग्नोर करने लगती है। और ये देखकर मेफिस्टो थैनोस से बोलने लगता है कि माय लॉर्ड, मिस्ट्रेस डेथ एक डार्क स्पिरिट है। और मेफिस्टो बोलता है कि मिस्ट्रेस डेथ को आपसे कुछ चाहिए है और इसीलिए मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को इग्नोर कर रही होती है। और तभी थैनोस मिस्ट्रेस डेथ के पास जाता है और जाके डेथ से बोलने लगता है कि तुम मेरी जान हो, मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं तुम्हारे हमेशा नीचे ही रहूंगा। और तभी थैनोस मिस्ट्रेस डेथ को अपनी एक डॉटर नेब्यूला को गिफ्ट करने लगता है लेकिन मिस्ट्रेस डेथ नेब्यूला को नहीं लेती। इसे देखकर थैनोस को कुछ समझ में नहीं आता और तभी मिस्ट्रेस डेथ का एक सर्वेंट बोलता है कि थैनोस को अब मिस्ट्रेस डेथ से उम्मीदें छोड़ देना चाहिए। थैनोस जब तक मिस्ट्रेस डेथ से ज्यादा पावरफुल है तब तक मिस्ट्रेस डेथ थैनोस को भाव नहीं देगी। और तभी थैनोस को गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो उस सर्वेंट को ब्लास्ट कर देता है और थैनोस फिर से मिस्ट्रेस डेथ के पीछे घूमने लगता है। लेकिन डेथ अभी भी थैनोस को भाव नहीं दे रही होती। थैनोस थोड़ा सा उदास होकर मिस्ट्रेस डेथ से बोलने लगता है कि अगर ऐसा है तुम मेरे से ज्यादा पावरफुल बनना चाहती हो तो मैं तो अपनी पावर्स तुम्हें नहीं दे पाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारी पावर्स को बढ़ा सकता हूँ, जो कि मिस्ट्रेस डेथ की पावर डेथ की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब ये है कि मिस्ट्रेस डेथ के हेल में जितने सोल्स आएंगे उतने ही मिस्ट्रेस डेथ पावरफुल बनेगी। और यही एक रीजन है जिसके वजह से थैनोस यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को मिटाने के बारे में सोचता है। और तभी थैनोस अपने इन्फिनिटी जेम्स का यूज करके अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से एक स्नैप करता है और वो एक ही चुटकी में
में यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन को वेनिश कर देता है। तो खैर आज हम ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। तुम्हें इन्फिनिटी गॉटलेट का ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे इसके बारे में कमेंट्स में बताना मत भूलना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो मैं चलता हूँ, बाय।